ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 6/5/2026, 6 मई 2026। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। बलिहारी मतलब पूरा सरेंडर हो जाना, पूरा समर्पित हो जाना, बलि चढ़ जाना, है ना। जब लौकिक में, भक्ति मार्ग में बलि की प्रथा है, बलि देते हैं, है ना। एनिमल्स जो होते हैं उनकी बलि देते हैं। जब उनकी बलि देते हैं तब उनको अच्छे से नहला के, धो के नहला के, उनको खिला पिला के उनकी पूजा करते हैं, है ना। उनको पूरी तरह से साफ़ सुथरा करते हैं और फिर उनकी बलि चढ़ाते हैं, है ना। वैसे ही बाबा यहाँ पर वो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर बाबा वो बोल रहा है कि जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। मतलब ये जो तुम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो, तो ये स्वीकार कब होगा? अगर तुम पावन बनोगे तो। मतलब ही क्या है कि अगर तुम पावन बनते हो, अपने आप को चेंज करते हो, क्योंकि बाबा हमें पावन बनाने के लिए आया हुआ है। बाबा जो भी विधियाँ बताता है वो हमें पावन बनाने के लिए बताता है, संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए बताता है ना। तो बाबा बोलता है कि अपना अपना चेक करो कि तुम कितना पावन बने हो, कितना तुमने चेंज किया है ना। तो जो भी विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण दुर्गुण है, उनको ढूंढ कर निकालना है और एक भी कांटा अंदर नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर हमें किसी भी बात से कोई भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, किसी भी बात का कोई भय लग रहा है, किसी भी बात की अगर हमें कोई चिंता है, इसका मतलब कोई ना कोई विकार, कमी या कमज़ोरी हमारे अंदर अभी भी है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम खुद अपना अपना चेक करो कि तुम कितना पावन बने हो। अपने दिल से पूछो। अब बाबा बोल रहा है कि बाबा आत्मा को बोल रहा है कि अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। अब आत्मा की दिल मतलब मन, है ना। तो मन से पूछना है, मतलब अपना अपना चेक करना है कि हम कहाँ तक पावन बने हुए हैं। पूरे दिन भर में जब हम बाबा को पोता मिल देते हैं, एक तो स्वदर्शन चक्र निरंतर घुमाते रहना है ना। जब भी हमें कोई भी ऐसा लगे कि हम ठीक फील नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, या फिर अनकंफर्टेबल है, अनईजी फील कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा दुख हमें लग रहा है, या किसी से कोई जलन महसूस हो रही है, या फिर किसी के प्रति गलत या वेस्ट संकल्प आ रहे हैं, है ना, व्यर्थ या गलत संकल्प आ रहे हैं, किसी से कोई अपेक्षा हो रही है। मतलब अपेक्षा होना मतलब भी क्या है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते फिर एक दिन अगर हमें ऐसे लग रहा है कि कब तक मैं ही करती रहूं, मैं ही कर रही हूँ, सामने वाला कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, सामने वाला कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, इस तरह से अगर कोई अपेक्षा अगर हो रही है किसी के प्रति, है ना, या फिर अगर किसी बात को छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ने का मतलब जो आलस होता है ना, कि नहीं अब मुझे गिव अप कर देना है, अब मुझे छोड़ देना है, अब मैं थक गई, अब मैं हार गई, अब मुझसे हो ही नहीं रहा है, इस तरह से अगर कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी कांटा अगर अंदर चुभ रहा है, तो इमीडिएटली वहीं के वहीं हमें बाबा के साथ बात करनी है कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है। भले पोता मिल देने के टाइम पे डिटेल बात करनी है, लेकिन जिस वक्त जिस क्षण हमें इस तरह से महसूस होता है कि मुझे अंदर कुछ ना कुछ चुभ रहा है, इमीडिएटली वहीं के वहीं बाबा के साथ बात करनी है ना। उसी को ही स्वदर्शन चक्र बोला जाता है कि निरंतर अपने आप का दर्शन करते रहना है, स्व का दर्शन करना है, अंतर्मुखी बनना है, अपने आप को चेक करना है कि मैं आत्मा, मुझे कैसे फील हो रहा है ना, ये चेक करते रहना है। और जब हम बाबा को पोता मिल देते हैं, रोज़ रात को सोने से पहले पूरे दिन भर में हमने क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला और क्या क्या किया, ये जब हम डिटेल में पोता मिल देते हैं, उस वक्त भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है कि मेरे अंदर कौन कौन से अभी भी विकार या कमी कमजोरियों के अंश मात्र ही सही, लेकिन क्या क्या अभी भी मेरे अंदर है।
है ना। रावण के कौन कौन से विकार जो है, कहाँ तक अभी मैं पावन नहीं बनी हूँ, कहाँ तक पावन बनी हूँ, कहाँ तक पतित हूँ अभी तक, है ना। तभी बाबा बोलता है कि जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। मतलब तब भी बाबा स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये बच्चा पावन बन गया है, अब ये आगे जाने के लिए या फिर अगले कल्प का जो पद हमें मिलना है वो चूज़ करने के लिए ये अब है। अब ये अगले कल्प का पद चूज़ कर सकता है ना। ये बाबा तभी स्वीकार करेंगे। तो अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं, क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अब विनाश हुआ कि हुआ, है ना, ये दोनों तरफ से है कि बहुत कम समय है तुम्हारे पास। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी विकार बचे हुए हैं वो इमीडिएटली ख़त्म करो, क्योंकि अब पेपर कभी भी आ सकता है। कौन सा? अंतमति सोगति, तुम्हारा अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है ना। ये बाबा हमेशा बोलता है। अब अंतमति सोगति, ये पेपर कौन सा आने वाला है? जैसे लौकिक में होता है ना कि हमें पता होता है कि कब पेपर है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि क्या आने वाला है, पेपर में कौन से सवाल आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन बाबा ने यहाँ पर हमें पहले ही बता के रखा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या आने वाला है। पे तुम्हारे सामने जो अंतिम घड़ी आएगी, उस अंतिम घड़ी पर पेपर जो तुम्हारे सामने आएगा वो कौन सा आएगा, वो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। कौन सा आएगा? जो भी तुम्हारी कमी कमज़ोरियाँ, अवगुण दुर्गुण और विकारों के अंश है वही तुम्हारे सामने आएंगे। तो क्या आएगा ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन कब आएगा ये तुम्हें पता नहीं है। लौकिक में इससे उल्टा होता है कि कब पेपर है पता होता है, क्या आने वाला है पता नहीं होता, है ना। लेकिन यहाँ पर अलौकिक में बाबा बोलता है कि यहाँ तुम जब ज्ञान मार्ग पर चलते हो तब तुम्हें ये पता नहीं होगा कि पेपर कब आने वाला है, क्योंकि किसी को भी हमें पता नहीं होता है कि हमारी अंतिम घड़ी कब आने वाली है। लेकिन बाबा बोलता है कि पेपर क्या होगा ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, कि जो भी तुम्हारी कमी कमज़ोरियाँ, अवगुण दुर्गुण विकार के अंश जो है अंदर, अंश मात्र भी अगर है तो वही तुम्हारे सामने आने वाला है। या फिर किसी देहधारी की याद आ जाएगी, या फिर किसी चीज़ की याद आ जाएगी, किसी से कुछ अपेक्षा करेंगे, या डर लगेगा, या अस्वस्थ होंगे, या असहाय फील करोगे, है ना। जो भी तुम्हारी कमी कमज़ोरी है वो तुम्हें याद आ जाएगी, वही पेपर सामने आ जाएगा। तभी बाबा बोलता है कि अपने दिल से पूछो कि कितना पावन बने हैं, क्योंकि अंतमते सोगति, जो भी हमारे अंतिम क्षण में जो हमारे संकल्प होंगे उसके अनुसार हमारी गति होगी। अब इसमें यह है कि अब तो बाबा ने बोला है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है इस कल्प का, तो अगले कल्प में जो इस अंतिम जन्म के अंतिम क्षण में जो हमारे संकल्प होंगे उसके अनुसार अगले कल्प में हमारा पद निश्चित होगा, है ना। उसके अनुसार हमें पद मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे तो भोगना से हमें पावन बनना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ कलाएं कम रह जाएगी, है ना, कुछ तो कम रहेगा हम में, तो कलाएं कम रह जाएगी। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। मतलब जब हम यहीं पर देवता स्वरूप की प्रत्यक्षता करेंगे, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्म 16 कला संपूर्ण, है ना, ये सब कुछ हम प्रत्यक्ष करेंगे यहीं पर संगम पर, तभी बाबा बलिहारी स्वीकार करेंगे। मतलब ये है कि हम पूरी तरह से सतयुगी आत्मा बन जाएंगे और अगला पद हमें उसके अनुसार मिलेगा। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है, इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। हम कितने सौभाग्यशाली है ना। ये नशा होना चाहिए, क्योंकि हम कोटों में से कोई में से भी कोई है कि जो हम समय रहते बाबा के पास आते हैं, अपने आप को धीरे धीरे कंडीशन करते हैं, धीरे धीरे हमारे सभी विकार अवगुण दुर्गुण कमियां कमजोरियां ढूंढ के हम निकालते हैं और उनको भस्मीभूत करते हैं।
है ना। ये जो बाबा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चला रहा है ना, वो उसको हम सफल बनाते हैं। अब ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब क्या है? रुद्र मतलब आत्मा को बोला जाता है, आत्मा को, बाबा को, परमात्मा को, और आत्मा को रुद्र बोला जाता है। अब ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब ये बाबा को बोला गया है कि जो अविनाशी ज्ञान हमें देता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो सत्य है, जो सच्चा है ना, जो अविनाशी ज्ञान जो है वो बाबा हमें देता है। और वो ज्ञान देकर हमें बाबा यज्ञ चलाता है, मतलब हमारे जो कमी, कमजोरी या अवगुण दुर्गुण है उनको उसमें स्वाहा करने के लिए लगाता है ना। जितना जितना हम अपनी कमी कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ के उस ज्ञान की क्लैरिटी की वजह से अपनी कमी कमजोरियों को जितना जितना हम भस्मीभूत करते जाते हैं, उतना हम उस यज्ञ को सफल कर रहे हैं, है ना। तो अब ये सोचना है, तभी बाबा बोलता है कि इस यज्ञ की संभाल तुम्हें करनी है, इस यज्ञ की ज्वाला को तुम्हें धधकते रखना है। मतलब ही क्या है? जब तक हम विकार और कमी कमजोरियाँ अपने भी और अपने ढूंढने के बाद औरों को भी हेल्प करनी है कि वो भी अपने विकार ढूंढ ढूंढ के वो भस्मीभूत करे, उनको निकाल दे, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, है ना। मतलब ही इस ज्ञान की क्लैरिटी की वजह से वो जल जाए, है ना। जैसे अब बाबा का ज्ञान मतलब भी क्या है? ये आग जैसे होती है ना, कि अभी भी हम देखते हैं कि आग में क्या होता है, कि ज्वाला में क्या होता है, जो भी वहाँ पर जाता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है ना। और वैसे ही बाबा बोलता है कि ये मेरा ज्ञान जो है ना, वो इतना तुम्हें ज्ञान की क्लैरिटी देगा, इतना तुम्हें सभी बातें क्लियर करेगा कि तुम्हारे सभी विकार जो है ना वो भस्मीभूत हो जाएंगे। वही होता है ना कि अब हम अपेक्षा करते नहीं है, किसी से जलन फील करते नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मत्सर नहीं। अपेक्षा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बाबा ने बोला है कि कोई भी अपेक्षा ये विकारों का मूल कारण है। एक बार अगर हमने अपेक्षा की तो सभी विकारों की चेन जो है ना उसके पीछे आ ही जाती है ना। क्यों? क्योंकि हम किसी से भी अगर अपेक्षा करते हैं और अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो दुख, दर्द, फिर ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, ये सब कुछ उसमें आ जाता है ना। तभी बाबा बोलता है कि किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है ना। वैसे ही बाबा बोलता है कि ये सभी विकार जो है वो जब हम उसमें भस्मीभूत करते हैं, जैसे ही ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, अब हमने अपेक्षा करना छोड़ दिया, क्योंकि बाबा ने बोला है इच्छा मात्रम अविद्या। हमें कोई भी किसी से अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ही खुद सबका सब भंडारा हमारे सामने बाबा ने खोल कर रखा है। बाबा ने बोला है किसी से अपेक्षा करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम खुद से जो भी मांगोगे, खुद से जो भी बोलोगे, बाबा से जो भी मांगोगे, है ना, क्योंकि जो हम संकल्प करेंगे वो हमारे लिए प्रत्यक्ष होगा। अब बाबा ने ये भी बोला है कि अब तुम्हें बुद्धि चलानी है कि तुम्हें संकल्प क्या करना है ना, क्योंकि तुम्हारे संकल्प के पीछे की जो वृत्ति तुम्हारी जो है, इंटेंशन जो तुम्हारा है, वही डिसाइड करेगा कि तुम सकर्म कर रहे हो या विकर्म कर रहे हो। और जो कुछ कर्म तुम करोगे उसके परिणाम तुम्हारे ही सामने आने वाले हैं, है ना। तो बाबा ने ज्ञान की क्लैरिटी दे दी तो हमने अपेक्षा करना छोड़ दिया। अगर अब हमें भय भी नहीं लगता है, क्योंकि बाबा ने पूरा ज्ञान की क्लैरिटी दे दी। अगर कोई भी भय है, किसी भी प्रकार का पहले भय, कुछ भी अगर भय था, और वो अब बाबा ने निकाल दिया, है ना। कैसे? ज्ञान की क्लैरिटी से, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ज्ञान जो है ना वो आग जैसा है, उसमें सभी विकार, कमियां, कमजोरियां नष्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आग ऐसी है कि जिसमें सोना निखरता है ना। तभी बाबा ने ऊपर जो बोला ना कि तुम जितना पावन बनोगे बाबा तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। तो हम जितना सोने जैसा बन जाते हैं, अपनी विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को जितना ज्ञान से हम विकारों को, कमियों को नष्ट करते जाते हैं, उतना उतना हम सोने जैसा निखर जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है उसमें सभी मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। अब मनुष्य मात्र मतलब क्या है? देह और देह से संबंधित बातें। बाबा बोलता, बच्चों को बाबा बच्चे बोलता है, मतलब जिन्होंने बाबा को पहचाना उनको बाबा बच्चा बोलता है। देहाभिमान भी जो है उनको बाबा मनुष्य बोलता है ना। तो मनुष्य मात्र मतलब जो है देह और देह से संबंधित जो बातें हैं उन सभी को स्वाहा होना ही है, या तो योग से या भोग से। जितना हम योग से करेंगे, योग से मतलब श्रीमत के अनुसार, बाबा की आज्ञा प्रमाण, जो एक मुरली बाबा ने पूरी उस पर चलाई है, तो जितना आज्ञा प्रमाण करेंगे, श्रीमत अनुसार करेंगे, उतना भोगना कम होगी। सूली से कांटा, कांटे से राई और राई से रुई बन जाएगा,
है ना। लेकिन अगर हम योग से नहीं करेंगे, बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं चलेंगे, तो फिर भोगना से करना पड़ेगा। मतलब उतने उतने पेपर्स हमारे सामने आएंगे, और फिर अगर हम पेपर्स के अकॉर्डिंगली अगर हमने शक्तियाँ यूज़ नहीं की, तो वो पेपर्स माया बनकर हमें थप्पड़ लगाएंगे, है ना। और फिर हम वो अनुभव हमें आएगा, और फिर हमें ऐसा लगे कि अब मुझे नहीं चाहिए, है ना। अनुभवी मूर्त बनकर हम पावन जैसे बनते हैं, वैसे ही इतने पतित के या फिर इतने अपमान के या फिर ये जो सभी दुख दर्द के, ये जो अपेक्षा भंग के, ये असंतुष्टता के, असमाधान के, भय के इतने माया के पेपर अनुभव सामने आएंगे कि फिर हम उसको छोड़ देंगे, है ना। लेकिन उसमें पूरी तरह से भोगना है ना। अब बाबा जब हमेशा बोलता है ना कि तुम्हारी शक्तियों को यूज़ करना है, तुम्हारे सामने टेस्ट पेपर्स आएंगे। अब इसका भी मतलब क्या है कि लौकिक में जैसे टेस्ट पेपर आता है, हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं, है ना। लेकिन पेपर जब देने के लिए हम जाते हैं, तब अगर हमें वो आंसर याद ही नहीं आया, तो फिर पूरा साल पढ़ाई करके फ़ायदा क्या है ना। वो जो पेपर हम देने के लिए जो गए हैं, उसमें पूरा याद तो आना चाहिए ना। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि हम जब पेपर देने के लिए जाए तो वो आंसर्स हमें याद आए, तभी हम पास हो जाएंगे और अगली कक्षा में जाएंगे, अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे। वही यहाँ पर बाबा बोलता है कि तुम्हें ये जो शक्तियाँ जो है, ये गुण जो है, ये जो मेरा ज्ञान जो है, वो टेस्ट पेपर तुम्हारे सामने जब आएगा, है ना, तो तब अगर कोई आत्मा है, कोई घटना है, जो परिस्थिति है, वो माया बनकर, टेस्ट पेपर बनकर जब तुम्हारे सामने आएगी, उस वक्त अगर वो याद आ रहा है, वो शक्तियाँ उस वक्त अगर यूज़ हो रही है, वो गुण उस वक्त अगर यूज़ हो रहा है, वो जो मेरा दिया हुआ ज्ञान उस वक्त अगर यूज़ हो रहा है, तुम उसके उस स्वरूप के धारी बन रहे हो, तभी तुम पास हो जाओगे, है ना। तो हमें पढ़ाई कैसे करनी है, वही तभी बाबा बोलता है कि अमृत वेले में उठकर क्या करो, मेरे साथ बात करो, बाबा के साथ बात करनी है। पिछले दिन में जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ था, जो भी कांटा चुभा हुआ था, उसके बारे में बाबा के साथ अगर बात करते हैं तो बाबा पूरी क्लैरिटी दे देता है ना। और पूरी तरह से ज्ञान की क्लैरिटी होने की वजह से ये जो विकार, कमियां, कमज़ोरियां, ये जो है उनको हम स्वाहा कर देते हैं, उनको भस्मीभूत वो करने में हम सफल हो जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। अभी अगर हमने बाबा को अपना मतलब वारिस बना देते हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों के लिए वारिस बनाते हैं, है ना। बाबा हम पर बलिहारे जाते हैं कि बच्चे सब कुछ तेरा है, इस जो भी मेरी शक्तियाँ हैं, गुण है, जो कुछ भी है, ज्ञान है, ये प्रेम की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, ये मेरे गुण जो है वो सब कुछ तुम्हारा है। तो 21 जन्मों के लिए बाप बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर देते हो। अब क्या इसका मतलब यह है कि हम जो भी हमारा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ हम बाबा पर ये कर देते हैं क्या? नहीं। तन मन धन मतलब क्या है? आत्मा का तन मन धन। जो कुछ भी हमारे आत्मा का तन मतलब देह और देह से संबंधित सभी विकार, है ना, वो देह भान में जो आत्मा रहकर जो विकारी बन गई थी, पतित बन गई थी, वो सब कुछ। मन मतलब क्या है? संकल्प तक हम बाबा को स्वाहा कर दे, बाबा के ऊपर स्वाहा करते हैं, मतलब सरेंडर कर देते हैं। और धन मतलब क्या है कि जो भी हमारा पहले वाला लौकिक जन्म का, उसको ही हम धन मानते थे ना। अभी भी यही होता है कि लौकिक में अगर हम देखेंगे तो जो मुंहफट होते हैं या फिर जिम्मेवारी नहीं लेने वाले होते हैं, वो बड़े अभिमान से कहते कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मुझे तो ये चलता ही नहीं है, मैं तो ऐसा सह ही नहीं सकती, है ना, मैं सिर्फ ऐसा ही कर सकती हूँ, ये मुझे चलता ही नहीं है और यही मुझे चलता है। और वही हमें अभिमान रहता था कि मैं तो ऐसी हूँ, है ना। तो ये सब कुछ हम बाबा पर स्वाहा कर देते हैं, ये सब कुछ हम बाबा को दान कर देते हैं। जो बाबा बोलता है ना कि विकारों का दान, तो सब कुछ हम ये लौकिक का जो हमें धन लगता था, वो सब कुछ, ये हमें शक्ति जो लगती थी, वो हम सब कुछ दान कर देते हैं। तो सब कुछ तन मन धन बाबा पर लुटा देते हैं और अलौकिक जन्म प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तभी हम क्या करते हैं कि 21 जन्म के लिए हमें फिर लंबा समय तक चलने के लिए, सुख समाधान शांति में रहने के लिए अभी हम खुशी खुशी बाबा पर बलि चढ़ जाते हैं। धारणा के लिए पॉइंट्स है।
पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। अब सिंपल भाषा में जितना हम सहज रीति से बाबा के साथ बात करते हैं ना, उतना सहज रीति से ज्ञान क्लियर हो जाता है, उतना प्रैक्टिकली हमें यूज़ करने के लिए कैसा चाहिए वो क्लियर हो जाता है ना। बिना वजह बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल, अगर हम बहुत ज़्यादा थ्योरी में अगर चले जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सिंपल बात बाबा ये बोल रहा है कि कर्म की गति को जानो, कर्म की गुह्य गति को जानो। इसका ही मतलब क्या है, जो हम देंगे वही हमें मिलने वाला है ना। कर्म की गति सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जो हम जिसको भी और जो भी हम देंगे वो हमें वापस मिलने वाला है ना। वॉट यू गिव यू विल गेट, है ना। तो अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है। अब जो हम देंगे, तो आज मैं जिसको जो दूंगी, कल मुझे, कल या परसों, 2 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 2 बरस के बाद, 2 जन्म के बाद, कभी ना कभी वही मुझे वापस मिलने वाला है। मैं अगर किसी को सुख दूंगी तो सुख मिलेगा, दुख दूंगी दुख मिलेगा, मान दूंगी मान मिलेगा, सम्मान दूंगी सम्मान मिलेगा, अपमान दूंगी अपमान मिलेगा, भय किसी को दूंगी भय मिलेगा, अशांति दूंगी अशांति मिलेगी, जलन दूंगी जलन मिलेगा, है ना। अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प दूंगी वही वापस मिलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, सूरत सीरत स्वभाव संस्कार चाल चलन, इसमें से जो कुछ अभी मैं सामने वाले को दूंगी वही भविष्य में मुझे वापस मिलेगा। अब ये भविष्य हो सकता है नेक्स्ट सेकंड हो, नेक्स्ट मिनट हो, नेक्स्ट आवर हो, है ना, या फिर कल हो, या 2 दिन बाद हो, 20 साल बाद हो, या 2 जन्म के बाद हो। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा बोलता है कि जो कुछ भी तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। तो आज जो मैं दूंगी भविष्य में वही मुझे वापस मिलेगा। इसका ही मतलब क्या है, अभी जो मुझे मिल रहा है वो मैंने पास्ट में, मतलब भूतकाल में, मतलब पहले कभी किसी को दिया हुआ था, है ना। क्योंकि आज जो दूंगी वो भविष्य में मिलने वाला है। तो कल क्या था, कल मेरा कल के लिए आज था। तो कल मैंने जिसको जो दिया है वही मुझे भविष्य में, मतलब आज या आज के बाद कभी भी, मुझे वही वापस मिलने वाला है। पिछले जन्म में मैंने जिसको जो दिया था वो भविष्य में, मतलब इस जन्म में कभी ना कभी मुझे वापस मिलने वाला है ना। तो कर्म की गति मतलब सिंपल भाषा में जो मैं दूंगी वही मुझे वापस मिलेगा। तो अभी मेरे सामने जो आ रहा है वो पहले मैंने कभी किसी को दिया हुआ मेरे सामने आ रहा है। तो गलती किसकी है, मेरी है, क्योंकि जो मैंने दिया वही मुझे वापस मिल रहा है। अब इस पर ही काम करना है। अब ये जो मैंने पहले दे चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लॉ ऑफ कर्मा पता नहीं था, गलत क्या है सही क्या है पता नहीं था, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके परिणामों के बारे में पहले सोचना है, ये मुझे पता नहीं था। मैं जो भी सोचूंगी वो प्रत्यक्ष हो जाता है, ये मुझे पता नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वही प्रत्यक्ष होने वाला है, वही मेरी किस्मत है, वही ड्रामा है, वही स्क्रिप्ट है। अपनी स्क्रिप्ट मैं खुद लिख रही हूँ, अपना भविष्य मैं खुद लिख रही हूँ संकल्पों द्वारा। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते और करते हैं वो पहले हम सोचते हैं फिर करते हैं। ये बिल्कुल सूक्ष्म रीति से चलता है, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तभी तो बाबा हमें इस पर ध्यान दिलाता है, तभी तो बाबा आके हमें समझाता है कि सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान दो, संकल्पों पर ध्यान दो, है ना। तो संकल्प ही सही मायने में कर्म है। ये जो हम बोलते हैं या जो हम एक्शन में आते हैं वो तो कर्म की एक टाइनी पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये संकल्प जो है वही असलियत में कर्म है। और ये संकल्प के पीछे की जो वृत्ति है, जो इंटेंशन है, वो डिसाइड करता है, वो तय करता है कि ये जो मेरा कर्म है, संकल्प रूपी कर्म जो हो रहा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, सकर्म है या विकर्म है ना। अगर मैं किसी को दान भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी अगर अपेक्षा के साथ दान कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का अच्छा हो, मेरे युगल की लाइफ बढ़ जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, इसके लिए अगर मैं दान कर रही हूँ तो मैं अपेक्षा के साथ दान कर रही हूँ। अपेक्षा ये विकार है, तो वो जो दान जो है ना वो मेरा विकर्म हो रहा है, क्योंकि वो मैं अपेक्षा के साथ कर रही हूँ। दूसरी बात यह है, जो मैं चाहती हूँ वो मैं दे रही हूँ। मैं दूसरों के लिए क्या ज़रूरत है वो नहीं देख रही हूँ, मुझे देना है इसीलिए मैं दे रही हूँ। फिर दूसरे को उसकी ज़रूरत है नहीं है, उसको अच्छा लगे नहीं लगा, कुछ भी मैं सोच नहीं रही हूँ। मैं स्वार्थीपन से
मैं ये तय कर रही हूँ कि मैंने किसको देना है और क्या देना है। तो ये दान जो है ना वो अलग है, सेवा जो है वो अलग है। सेवा में मैं क्या करती हूँ, सामने वाले को जिसकी ज़रूरत है वो मैं देती हूँ। तभी तो बाबा बोलता है ना कि तुम्हें सेवा भावी रहना है, सेवा करना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सेवा अर्थ लगाना है ना। तो सामने वाले को क्या ज़रूरत है, उसको या शक्ति की ज़रूरत है, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या उसके साथ कुछ बात करके उसको समझाने की ज़रूरत है ना, या फिर अपने स्वभाव संस्कार से या चाल चलन से, सूरत सीरत से किसी गुण को या किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करके उसको सिखाने की ज़रूरत है। यह हमें पहले सोचना है। और सामने वाले को जिसकी ज़रूरत है, बिना किसी अपेक्षा, उसको ज़रूरत है, मेरे पास है, इसीलिए मैं उसको सफल कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसको दे रही हूँ। और वो देने के बाद कोई भी अपेक्षा नहीं है, बस मैं हूँ, मेरे पास है और तुम्हें ज़रूरत है इसीलिए मैं दे रही हूँ, कोई अपेक्षा नहीं। पूरी तरह से निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव, यही निर्मल स्वभाव है कि मेरे पास है, मैं दे सकती हूँ और इसीलिए तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। निर्मल स्वभाव से जो कुछ भी होता है वो पूरी तरह से सेवा बन जाता है ना। ये कर्म की गति है। तो पूरी तरह से मनन चिंतन करके, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करके अच्छी तरह से जान लेना है कि मुझे सोचने तक भी किस तरह से सोच समझ कर सोचना है। बोलना करना तो बहुत ही आगे की बात है, लेकिन संकल्प तक मुझे सोच समझ कर करने हैं, क्योंकि वही असलियत में कर्म है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि तुम्हारी मन बुद्धि मेरे ऊपर सरेंडर कर दो, संकल्प भी तुम मत करो, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, है ना। क्योंकि जब बाबा जैसे 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 हमें बताता जाता है तभी बाबा हमें सिखाता जाता है। जैसे घर में लौकिक में होता है ना कि माँ बाप जैसे जैसे करते जाते हैं, वो क्या करते हैं, देख देख के हम कितनी ही सारी बातें तो हम देख देख के सीख जाते हैं, उनकी बात सुन सुन के सीख जाते हैं, अच्छा है या बुरा है। लौकिक में तो बुरा ही ज़्यादा सीखते हैं ना, उनके प्रभाव में आकर सीखते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम सीखते हैं वो उनको देख के, उनको सुन के ऐसे ही हम सीखते हैं। तो बाबा हमें वही करता है कि बाबा बोलता है कि तुम मन बुद्धि मुझ पर सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, सोचने का काम मुझ पर सौंप दो, जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दो। कौन सी जिम्मेवारी? सोचने की जिम्मेवारी, कि मैं सोचूंगा, तुम्हें बताते जाऊंगा, वैसे वैसे करते जाओ। इससे ही हम सीखते हैं कि सोचना कैसे है, करना कैसे है। वो बाबा हमें कराने लगाता है, तभी हम सीखते हैं कि सोचना कैसे है ना। और तभी बाबा बोलता है कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। तो कर्म की गति को आज हम अच्छी तरह से जानेंगे, मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे। हमारे पिछले वाले जो अनुभव है उसको हमने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया था या रिएक्ट किया था, उसका परिणाम हमारे सामने क्या आया है ना। ये सब कुछ आज हम अच्छी तरह से जानेंगे, होमवर्क लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज करेंगे। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। अब कर्म क्षेत्र कौन सा है? अब कर्म क्या है? अभी अभी बाबा ने बोला कि कर्म असली कर्म क्या है। हमें अगर कर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं, मतलब हमारा घर है, ऑफिस है, काम करने की जगह है, जहाँ पर हम बाहर जा रहे हैं, इस धरती को अगर हम कर्म क्षेत्र समझ रहे हैं तो हम 100% देह भान में है। असली कर्म क्षेत्र मतलब हमारी सोच, हमारा संकल्प अगर कर्म है तो आत्मा मतलब हमारा कर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। मतलब सबसे पहले ये आत्मा के लिए अप्लाई करना है। हम विकर्म कर रहे हैं, अब कर्म क्षेत्र पर मतलब हम क्या सोच रहे हैं इस पर ही पहले ध्यान देना है और वहाँ पर ही विकारों का त्याग करना है। किसी भी अपेक्षा के साथ कोई सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जलन की वजह से कोई सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई ईर्ष्या द्वेष मत्सर के प्रभाव में आकर कोई सोच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हम सोचेंगे वो कभी ना कभी बोलेंगे या करेंगे, वही कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने वाला है। तो वो जो सोचते हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे की वृत्ति क्या है, उसके आधार पर उसको हमें चेक करना है। क्योंकि जैसे हमारी वृत्ति होगी वही हमारी दृष्टि होगी, और जैसे दृष्टि होगी वैसे ही हमारी सृष्टि होगी। इसका ही मतलब क्या है, जैसे हमारी वृत्ति होगी वैसे वो हमारा विकर्म है, अकर्म है, सकर्म है, वो डिसाइड होगा, और उसके अनुसार हमारी सृष्टि मतलब उसके अनुसार हमारे सामने वो परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वही हमारी किस्मत है, वही हमारी सृष्टि है।
हम अगर अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सब कुछ इंटेंशन हमारा अच्छा है, वृत्ति हमारी अच्छी है, तो हम संकल्प अच्छे करेंगे, उसके परिणाम अच्छे आएंगे, तो हमारे लिए पूरी सृष्टि स्वर्ग है। अगर हम सोच रहे हैं गलत, वृत्ति अगर गलत है, निगेटिव है, नकारात्मक है ना, तो हमारी सोच भी है वो नकारात्मक है, तो उसके परिणाम सामने आएंगे, तो वो होगा, सृष्टि होगी हमारे लिए नरक, क्योंकि विकर्म से दुख दर्द ही मिलेगा, सकर्म से सुख ही मिलेगा। तभी बाबा बोलता है कि कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। मतलब सोच के पीछे का इंटेंशन क्या है, अच्छी तरह से जानकर अपने आप को चेक करते रहना है, चेंज करते रहना है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। मतलब ये जो लौकिक जन्म के जो भी हमारे विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, वो सब कुछ बाबा की ज्ञान की क्लैरिटी से स्वाहा करना है, उसको छोड़ते जाना है, उसका त्याग करना है। ना ही घर को छोड़ना है, गृहस्थ को छोड़ना है, कुछ भी नहीं, उसका त्याग नहीं करना है ना। हमें उससे तोड़ निभानी है। मन बुद्धि बाबा के पास रहना उन्हीं में है जिनके साथ हम कार्मिक अकाउंट बना कर आए हैं, है ना। या फिर थिंक द अदर वे राउंड, हम उन्हीं में रहेंगे जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बना के आए हुए हैं। तो जब तक उनके साथ के कार्मिक अकाउंट ख़त्म नहीं करते, सेटल नहीं करते, आगे जा नहीं सकते। इसीलिए उनको छोड़ना नहीं है, उनको तोड़ना नहीं है, उनसे संन्यास नहीं लेना है, भाग नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। उनकी जिम्मेवारी भी छोड़नी नहीं है। सोचने की जिम्मेवारी, जो भी हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ बात क्या करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, उनके लिए हमें सेवा क्या करनी है, उनकी हेल्प क्या करनी है, ये सोचने की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़नी है। और जैसे जैसे बाबा बताता जाएगा वैसा उनके साथ व्यवहार में आना है। तो कार्मिक अकाउंट्स खत्म होते जाएंगे, विकार भी खत्म होते जाएंगे। जितना बाप के समीप होंगे उतना उतना बाप की शक्तियों से, गुणों से संपन्न बनेंगे, उतना बाप समान बनेंगे, उतना बाबा बोलता है वैसे पावन बनकर पावन दुनिया में जाएंगे। मतलब कहाँ पर जाएंगे, सुखधाम में जाएंगे। तो पावन, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। इतना ब्यूटीफुल बाबा ने एग्जाम्पल दिया है गणेश जी का, है ना। अब जैसे बाबा हमें बोलता है ना, हर आत्मा को बोलता है ना कि तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव संस्कार सूरत सीरत चाल चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। गणेश जी बिल्कुल वही करता है। अब गणेश जी विद्यापति है, गणेश हमारे दुखों को हरता है, गणेश हमें बुद्धि देता है। मतलब क्या करता है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। हम क्या करते थे, भक्ति मार्ग में थे, जहाँ पर भी गणेश की मूर्ति दिखती थी, ओम गंग गणपते नमः, या फिर उनका कोई स्तोत्र, उनका कोई मंत्र, उनका कोई जाप, यही मन में हम करते थे, है ना। हम आंखें बंद करके गणेश के सामने, गणेश जी के सामने खड़े होते थे, है ना। अब बाबा ने हमें अच्छी तरह से समझाया है कि गणेश जी मतलब क्या है, गणेश जी ज्ञान देता कैसे है। अगर गणेश जी ज्ञान देता है, अगर वो बुद्धि देने वाला है, अगर वो दुख हरता है, अगर वो सुख करता है, तो क्या ये पॉसिबल है क्या इतने सालों से हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं फिर भी उतरती कला में क्यों आए। फिर अगर वो विद्यापति है, वो सद्बुद्धि देता है, तो इतनी हमने गणेश की पूजा की है। कुछ भी करने से पहले गणेश जी की पूजा से ही हम शुरू करते थे, फिर भी उतरती कला क्यों है। फिर सद्बुद्धि यूज़ करना कैसे पता नहीं चला, क्या सही है क्या गलत है उसका पता क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने आंखें मूंद करके गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की पूजा करना है मतलब क्या, हमें पता ही नहीं है। लेकिन गणेश जी उसके दिखने में से हमें सिखाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें से हमें सिखाता है। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं, वो सूप जैसे है।
अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन धान जो होता है वो साफ़ करने के लिए सूप का उपयोग किया जाता है। मराठी में उसको सूप बोला जाता है ना। उसको हम ऐसे ऐसे वो इस तरह से मतलब यूज़ करते हैं, पाखड़ बोलते हैं उसको। तो जो धान जो होता है ना, गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी धान है, ग्रेन्स जो भी है, उसमें से कचरा जो है वो निकल जाता है और साफ़ सुथरा क्लीन धान वो सूप में रहता है ना। तो गणेश जी अपने कानों से वो बताता है कि तुम जो कुछ भी, जिसका जो कुछ भी सुनो, लेकिन सुनते हुए भी ना सुनो। जैसे बाबा कहता है कि सिर्फ अच्छा जो है वही कान के अंदर ले लो, जो बुरा जो है, गलत जो है, व्यर्थ जो है वो बाहर ही रहने दो, है ना। अगर कोई मुझे किसी के बारे में कुछ गलत बता रहा है तो क्या मुझे वो सुनना चाहिए? नहीं। गणेश जी अपने कानों से वो समझाता है कि सूप जैसे होता है ना, कि कचरा जो है, गंदगी जो है वो बाहर निकाल देता है। तो तुम भी ऐसे ही करो कि अगर कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है, नकारात्मक बोल रहा है, उसको सुनो नहीं। बाबा इसको ही क्या बोलता है, सुनते हुए ना सुनो, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। अब वो बता रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर बार उसको टोकना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि उसको वो बताने की ज़रूरत है ना। क्योंकि उसके मन में जो कुछ भी ये हो रहा है, मतलब उसको तकलीफ़ दे रहा है, वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है। अब हमें सुनते हुए भी ना सुनना मतलब क्या है? बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए। एक तरफ वो बोल रहा है, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ और उसको सकाश दे दो, है ना। उसको जब सकाश देते हैं तो वो भी उस हलचल से, उस परेशानी से, उस तकलीफ़ से बाहर आ जाएगा। अब इसको ही गणेश जी का पेट भी यही दिखाता है। अब गणेश जी का पेट इतना बड़ा है, गणेश जी है, देवादिदेव है, गणपति मतलब गणों के पति है, सभी देवों के देव माना जाता है, उनसे ही पूजा की जाती है। तो वो हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लड्डू खाए हैं, बहुत ज़्यादा मोदक खाए हैं, इस वजह से उनका पेट भरा है, इतना बड़ा है। हम इतने ऑर्डिनरी पीपल है, इतने ऑर्डिनरी, हम इतने सामान्य विकारी पतित है, फिर भी क्या हम इतना खाते हैं कि हमारा इतना पेट बढ़ जाए? नहीं ना। 21 मोदक सामने तो क्या हम 21 के 21 खाएंगे? नहीं। हमें भी इतनी अकल है कि कितना खाता है, तो क्या गणेश जी को पता नहीं होगा कि कितना खाना है? तो फिर इसका मतलब क्या, इतना पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मराठी में जैसे बोला जाता है ना कि सभी की हिंदी में जैसे बोलते हैं कि सभी की गलतियों को अपने अंदर संभालो। बाबा वही बोलता है ना कि सबको गलतियों के साथ अपने अंदर संभालो। तो मराठी में बोला जाता है कि सगळ्यांच्या चुका पोटात घ्या। मतलब सभी की जो गलतियां है ना, जो कुछ भी सामने वाला गलती कर रहा है, अपने पेट में रखो। इसको ही बाबा बोलता है कि इसको फैलाओ नहीं, अपने मन में भी उसको फैलाओ नहीं, इसके बारे में सोचो भी नहीं। किसी अगर कोई गलती है, कोई कमज़ोरी है, तो अपने मन में भी मत फैलाओ। अगर वो दिख गई, परख गई, बस हो गया, उसको डाइजेस्ट कर लो, उसको संभालो और उसको सकाश दे दो कि वो भी इस कमज़ोरी से, उस गलती से बाहर निकल आए। वो गणपति वही सिखाता है कि हर एक की गलतियाँ अपने पेट में संभालो, अपने आप में संभालो, और तभी उसका पेट बड़ा दिखाया है। अब उसकी सूंड जो है वो भी क्या है, एक पावरफुल, उसमें कितनी शक्ति है। एक बड़ा सा वृक्ष जो है वो भी पूरी तरह से उखाड़ रख देता है, उखाड़ कर रखता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसके सूंड में अगर इतना सा अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा भी देंगे ना, कितनी प्यार से वो उसको संभाल कर अपनी सूंड में लेता है। इतना सा कॉइन होता है, 50 पैसे का, 1 रुपये का, इतना सा कॉइन, लेकिन संभाल कर ऐसे लेता है और माहौत को दे देता है ना। तो अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करना है। हमारे पास रंग की शक्ति है, रूप की शक्ति है, सत्ता की शक्ति है, पैसों की शक्ति है, अधिकार की शक्ति है, एज की शक्ति है, उम्र से हम बड़े हैं ना, एज की शक्ति है, कितनी ही सारी शक्तियाँ हमारे पास है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या हर बार दूसरों को नीचा ही दिखाते हैं, हर बार दूसरों को दबाते हैं, या उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं? जिसको जहाँ पर जो शक्ति दिखानी है, क्या हम सही उपयोग उसका करते हैं? ये वो सूंड से दिखाता है कि मेरी सूंड में भी इतनी शक्ति है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक को उस शक्ति से मैं मार ही रहा हूँ, पीट ही रहा हूँ, दबा रहा हूँ। नहीं, जहाँ पर उस शक्ति की ज़रूरत है उसके अनुसार मैं उस शक्ति को यूज़ करता हूँ। अब जैसे गणेश जी कमल फूल के ऊपर बिठाए हुए दिखाते हैं, है ना। ओरिजिनल मूर्ति जो है, अब तो गणेश जी किसी भी रूप में दिखाते हैं, लेकिन ओरिजिनल मूर्ति जो है वो कमल फूल के ऊपर बिठाई हुई दिखाते हैं कि कमल फूल के ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं, उनका एक पैर नीचे है और उसके भी सिर्फ उंगलियां
ज़मीन पर टिकी हुई है और दूसरा पैर फोल्ड करके रखा है और फिर उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, ये ऐसी वाली ओरिजिनल मूर्ति है। तो कमल फूल पर इतना देह उनका बड़ा है गणेश जी का, फिर भी कमल फूल पर कैसे बैठे हैं? बाबा वही बोलता है कमल फूल समान बनो। अब कमल फूल पर गणेश जी इसीलिए बैठा हुए दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ भी पकड़ के नहीं रखा है, वो बिल्कुल लाइट है, आत्मिक स्थिति में है, लाइट है, बिल्कुल हल्के है, कुछ भी मन में पकड़ के नहीं रखा है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम भी ऐसे हल्के बन जाओ, इतने लाइट, आत्मिक स्थिति का लाइट भी है ना, और दूसरा मन में कुछ भी किसी के बारे में कोई कुछ पकड़ के नहीं रखा है। अभी अभी यहाँ हम अगर 2-3 सेकंड के लिए अगर हम अपने आप के अंदर एक संकल्प करते हैं ना, बहुत मन से, बहुत सच्चाई के साथ, कि मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है, किसी से कोई मेरी कंप्लेंट नहीं है, किसी के भी प्रति कोई मेरी शिकायत नहीं है, सभी के सभी अच्छे हैं, सभी के सभी मेरे प्यारे हैं। अगर 2-3 सेकंड ये संकल्प करते तो भी हल्का फील होता है। बाबा बोलता है तुम भी ऐसे हल्के बनो जैसे गणेश जी कमल फूल के ऊपर आसनस्थ है। तो जहाँ के कमल फूल पर बैठा हुआ नहीं है वो गणेश जी दिखाते हैं कि मैं इतना हल्का हूँ, मतलब आत्मिक स्थिति में भी और मन में किसी के भी बारे में कुछ भी मैंने पकड़ के नहीं रखा है ना। तो यहाँ पर बाबा ने जो गणेश जी का एग्जाम्पल दिया है, तो गणेश जी को देख देख कर, मतलब गणेश जी ऐसी ये है, सभी देवी देवताएं ऐसे ही के जो अपने स्वभाव संस्कार, जो उनकी सूरत सीरत जो है ना, उसमें से भी सिखाते हैं। उनका जो देह जो है, उनका जो चित्र जो है, बाबा चित्र बोलता है उसको, चित्र से भी वो सिखाते हैं। अब ये होता है ना 2 हाथ 4 हाथ वाले, 6 हाथ वाले, अष्टभुजाधारी, दशभुजाधारी, द्वादशभुजाधारी, मतलब जिनके 8 हाथ है, 10 हाथ है, 12 हाथ है, ऐसी देवियाँ दिखाते हैं। तो क्या कोई भी इंसान ऐसे हो सकता है क्या? अगर हम देवी की पूजा करें कि जब तक तुम दर्शन नहीं दोगी मैं बस वो कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी, अगर ऐसे में करने के लिए भी अगर मैं बैठ जाऊंगी, अगर किसी अष्टभुजाधारी या दशभुजाधारी देवी ने अगर मुझे सच में दर्शन दे दिया, तो इस तरह से उसकी 8 हाथ, 10 हाथ, 12 हाथ, फिर वो बाघ के बैठ के आई है, ऐसे उसने अपनी जीभ बाहर निकाली है, हाथ में उसने ऐसे वो त्रिशूल पकड़ा है, इस तरह से आगे मेरे सामने अगर आ जाएगी तो क्या मुझे सुख होगा? क्या मैं डर जाऊंगी, है ना? क्या मुझे ऐसे लगे कि हे भगवान ये क्या है ना? डर जाऊंगी। तो सच में ऐसे होती है क्या? नहीं। वो जो भुजाएं हैं वो उसकी शक्ति का प्रतीक है। चतुर्भुजधारी मतलब जिनकी 4 भुजाएं हैं, उनके पास 4 शक्तियों के वो अधिकारी है। अष्टभुजाधारी मतलब 8 शक्तियों के अधिकारी है। द्वादश भुजाधारी मतलब 12, द्वादश 10 और 2 12 शक्तियों के वो अधिकारी है ना? ये दिखाया जाता है। तो बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है कि भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। बाबा हमें बोलता है कि तुम भी गणेश जी बनो। हम बाबा जैसे बोलता है कि स्वभाव संस्कार मनसा वाचा कर्मणा सूरत सीरत चाल चलन सब में से हमें शक्तियों को, देवी शक्तियों को, देवी गुणों को, देवी संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है ना? तो नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। अब इस तरह से अगर हम रहेंगे तो हम विघ्न विनाशक बनेंगे। विघ्न विनाशक मतलब क्या है? सामने जो कुछ भी टेस्ट पेपर आएगा हमें पता है उस वक्त कौन सा शक्ति यूज़ करनी है, ज्ञान की शक्ति यूज़ करनी है, प्रेम की शक्ति यूज़ करनी है, अष्ट शक्तियों में से कोई शक्ति यूज़ करनी है, या फिर पवित्रता की शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन लेना है। कौन सी शक्ति यूज़ करनी है हमें पता है, कौन सा गुण यूज़ करना हमें पता है, नम्रता, मधुरता, दृढ़ता, सत्यता, है ना, हमें पता है। तभी बाबा बोलता है कि ये जब तुम यूज़ करते हो तो सामने टेस्ट पेपर जो भी आया है, जिसको बाबा माया बोलता है, जिसको बाबा विघ्न बोलता है, जो कुछ भी सामने आएगा हम उसका विनाश करेंगे। मतलब ही क्या है? उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, है ना? तो इसी को बाबा विघ्न विनाशक बोलता है। तो भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। बाबा हमें भी मास्टर नॉलेजफुल बनने के लिए बोलता है कि जो कुछ भी सामने आएगा ज़रूरत अनुसार समय प्रमाण उन शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को यूज़ करना है। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है। लाइट माइट कहा जाता है मतलब हम आत्मिक स्थिति में अगर है, और अगर हम माइट मतलब पावर मतलब शक्तियाँ,
अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान की शक्ति, अष्ट शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, जो भी शक्ति ज़रूरी है वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम मास्टर नॉलेजफुल है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। अब कौन सी मंजिल है, हम सबको पता है मंजिल कौन सी है। हमें संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण और कर्मातीत बनना है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, बाप समान बनना है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। जैसे बाबा बोलता है ना कि मुझे वारिस बना दो, जो भी अभी तुम्हारे पास विकार है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसमें सब में मेरा नाम लिख दो, है ना। जैसे लौकिक में होता है ना कि बाप का जो भी है, माँ बाप का जो भी होता है बच्चों को मिल जाता है। हमने बस उनके यहाँ पर जन्म भर ले लिया और उनका जो कुछ भी वो हमारा बन जाता है। भौतिक का भी और बाकी का भी जो उनका स्वभाव है, उनके जो संस्कार है, वो देख देख के वो भी हम में आ जाते हैं। और पिंड में भी वो हमारे बीच में आ ही जाता है ना, उनके जो है वही तो हम में आ जाता है। तो पूरी तरह से जो उनके स्वभाव, संस्कार, उनका पैसा, उनकी संपत्ति, उनका धन, उनका जो कुछ भी है, घर जो भी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ हमारे पास आ जाता है ना। वारस होते हैं तो सब कुछ हमारे पास आ जाता है। तभी बाबा बोलता है कि अब अभी तुम मुझे वारस बना दो, जो कुछ भी तुम्हारे विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण है मेरे नाम पर कर दो, है ना। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। बाबा को दे दिया, एक बार दान दे दिया तो उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा विकर्म कर रहे हैं, है ना। दान देकर भी अगर हमने किसी को कुछ दान दे दिया और बार बार पूछ रहे कि क्या किया, यूज़ क्यों नहीं किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या, किसी और को तो नहीं दिया ना, दिखाई नहीं, मैंने कभी फिर से कभी देखा ही नहीं, तुमने पहना ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है। दान दे दिया तो दे दिया, अब जिसको दिया है उसकी जिम्मेवारी है, जिसको दिया है उसका मन है, उसको पहनना है, उसको यूज़ करना है, फेंक देना है, किसी और को देना है। दान दे दिया इसका मतलब उस पर से हमारा अधिकार हमेशा के लिए चला गया। बाबा बोलता है यही तुम सभी बुराइयों के साथ करो, सब कुछ मेरे नाम पर कर दो, मुझे दान कर दो, वापस लेना नहीं है। अगर तुम वापस लोगे विकर्म हो रहा है ना। तो अंदर बाहर जो भी बुराइयां है उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। हम ये सभी विकार और कमी कमजोरियाँ बाबा को देंगे तो हम खाली हो जाएंगे, एम्प्टी स्लेट। बाबा वही चाहता है कि पूरी तरह से खाली हो जाओ। अब मुझे दिया है, अब मैं तुम्हें मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। पहले तुम मुझे वारिस बनकर जो भी तुम्हारा लौकिक का है मेरे नाम कर दो, फिर मैं तुम्हें अपना वारिस बनाऊंगा, जो भी मेरा अपना है मैं तुम्हें दे दूंगा। जितना तुम लौकिक का मुझे दोगे उतना मैं अलौकिक का तुम्हें दूंगा। जो जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, है ना। वो विल जितना हम उसको देंगे उतना वो उसका हमें मिल जाएगा। तो अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अव्यक्त इशारे, अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास करो। अब ये पॉइंट, इसमें से ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। सामने बाबा ने जैसे अभी 2-3 दिन पहले मुरली में पूरा बताया था कि अभी विनाश तुम्हारे सामने आने वाला है। विनाश में अगर अचल अडोल रहना है तो अभी वो अचल अडोल सभी शक्तियों को यूज़ करना सीख लो। ये जो सभी शक्तियाँ हैं, गुण है, दैवी संस्कार है, उनको अपना नेचुरल नेचर बनाओ। क्योंकि सामने अगर किसी को दुख होता हुआ दिखेंगे और अगर उसके प्रभाव में आएंगे तो वो पहले से ही वीक है, वो पहले से ही निर्बल है। तुम अगर उसके प्रभाव में आकर दुखी हो जाएंगे, भयभीत हो जाओगे तो उनके पास तुम और ज़्यादा वीक एनर्जी भेज रहे हो, तो उन निर्बलों को तुम और ज़्यादा निर्बल बना रहे हो, है ना। इसीलिए वह बोलता है कि सभी संस्कारों को, गुणों को, शक्तियों को यूज़ करना, ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाए, यही तुम्हारा संस्कार बन जाए, ताकि तुम निर्बलों में बल भर सको, है ना।
तो आज का होमवर्क ऊपर जो बाबा ने बताया हुआ है कि लॉ ऑफ कर्मा, इसको अच्छी तरह से जान लेंगे और सोच के ऊपर हम ध्यान देंगे। सोच समझकर सोचना है। सबसे पहले तो बाबा के ऊपर ही सोचने की जिम्मेवारी डालनी है, लेकिन ये भी पढ़ना है, देखना है कि बाबा कैसे सोचता है, बाबा क्या करने के लिए हमें बोलता है, इसमें से भी हमें सीखना है। ओम शांति।